खैर आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे मज़ीद भी बात करूंगी। कुछ और ऐसे ज़बरदस्त नौजवान भी हैं जिनकी तारीफ़ अगर ना की तो ज़्यादती होगी। सक्खर के तालिब इल्मों का बड़ा कारनामा है। सिंध में सैलाब में फंसे मुतासरीन की मदद के लिए ड्रोन एम्बुलेंस बना डाली है। इस कारनामे को अंजाम देने में कितना वक्त लगा और ये ड्रोन शोबा सेहत में इंसानी मदद कैसे कर सकता है? जी जनाब, इस वक्त एमी रिजा और आसिफ रिंद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू आवर शो आसिफ और एमी। मुझे बताइएगा, ये कारनामा आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त जो अंजाम दिया है, मेरे ख्याल में जिस तरह कुदरती आफात आती रहती हैं, लोग परेशान होते हैं, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है जो आप लोगों ने इजाद की। ख्याल कैसे आया? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम। बिल्कुल, लास्ट टाइम में जब फ्लड आया था सिंध में तो बहुत क्रैशेस हुए थे, तो उसको देख के उस टाइम इतना पानी था कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, और उस पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से बहुत ज़्यादा डिसीजेज, बीमारियां हुई थी। तो हमें उसको देख के हमने एयर एम्बुलेंस बनाई कि एटलीस्ट हम इसके ज़रिए मेडिसिन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। उन चीज़ों को देख के हमारे में ये आइडिया आया और हमने इस आइडिया को प्रैक्टिकल वर्क में। तो अब आसिफ, आप टीम को लीड कर रहे हैं, मुझे ये बताएगा कि ये किस तरह पॉसिबल हुआ? आपको क्या क्या मतलब चीज़ों की ज़रूरत पेश आई, फिर हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? इसका कंट्रोल आपके हाथ में होगा, ये चलेगा कैसे? कुछ बताएंगे इस ड्रोन के हवाले से? जी सर, बिल्कुल। इसमें कंट्रोल जो है रिमोट कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, हम लैपटॉप के जरिए भी कर सकते हैं बैठ के। तो इसमें टेलीमेट्री, जीपीएस सब कुछ लगा हुआ है, और इसमें कैमरा भी लगा हुआ है कि एटलीस्ट हमें बता सकता है कि किस जगह पे लोग फंसे हुए हैं, किस जगह पे लोगों को हेल्प की जरूरत है। तो इसको हम रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एमी आपके साथ मौजूद हैं, ये इस हवाले से क्या बताएंगी? काफ़ी खामोश लग रही हैं मुझे। ये हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस ड्रोन बनाया क्योंकि फ्लड एरियाज में आपको पता है लास्ट ईयर कितना नुकसान हुआ था। तो हम लोगों ने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है हमारा, हर ईयर एक्सपो होती है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो जिसमें हमें फुल जो डिपार्टमेंट है हमारा सपोर्ट करता है। तो इसमें हम लोगों ने इस दफ़ा पार्टिसिपेट किया, हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे। तो एक्सपो हमारा हुआ जिसमें 24 प्रोजेक्ट तो थे, दूसरी यूनिवर्सिटी से भी आए थे लोग। तो उसमें हमें इसमें फर्स्ट प्राइज मिला है, जिसकी वजह से हमने ये एयर एम्बुलेंस बनाई। तो इसमें हमें फर्स्ट प्राइज मिला था अपनी पूरे डिपार्टमेंट में, और 3-4 यूनिवर्सिटीज ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसमें हमें हमारे सर जो है, हमारे चेयरमैन जो है, उन्होंने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया। उन्होंने हमारे को फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि आपको पता है इसमें हमने जैसे कि एक्सप्लेन किया कि इस पर 95,000 खर्चा आया। इसमें इक्विपमेंट्स जो हमने अभी फिलहाल तो इतने वो नहीं है हाई लेवल के यूज किए, इसको हमने एज अ प्रोटोटाइप, एज अ आइडिया जस्ट इसको हमने प्रैक्टिकल वर्क में लाए कि इसको आप ज़्यादा फर्दर इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हमने 1000 kV की इसमें मोटर्स यूज़ की हैं अभी, और जीपीएस भी हमने यूज़ किया है इसमें। लेकिन अगर हम इसको चाहें तो इसकी रेंज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हमने जैसे कि बताया सिर्फ 600 मीटर्स तक ये जाता है, और इसका वेट कैरी सिर्फ ये 2 kg कर सकता है अभी फिलहाल। लेकिन हम इसको एडिशन करें, इसमें और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं इससे, तो फिर ये इसकी हम जो रेंज भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसका वजन भी हम जो मेडिसिन कैरी करवाएंगे वो भी ज़्यादा हो। बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और आसिफ, मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात क्या होगी कि अगर आप इस तरह की किसी एफर्ट की वजह से किसी की जान जो कि बड़ी कीमती है वो बचा लें, तो और क्या चाहिए। आसिफ, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपसे किसी ने कांटेक्ट किया है जो कि इस टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर ले जाना चाहते हैं कि ज़्यादा अद्वियात ट्रांसफ़र की जा सकें, या आपसे कोई मदद, उनकी दरख्वास्त हो कि आए आप मदद करें हमारी? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया है हमसे, ना ही सिंध गवर्नमेंट ने, ना ही किसी ने, ना ही किसी एजेंसी ने, ना किसी इंस्टीट्यूशन ने। लेकिन बिल्कुल हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से भी, सिंध गवर्नमेंट से भी, पाकिस्तान से भी, कि वो सपोर्ट करें हमें, तो ताकि हम इस चीज़ को आगे लेके जा सकें। अच्छा, तो अभी आप वैसे सोच क्या रहे हैं? आप खुद भी ये इरादा रखते हैं कि आपने इस पर मज़ीद काम करना है और इसको वसी करना है, या इस तरह की कोई चीज़ बनानी है? और जी बिल्कुल, इरादा तो है, लेकिन एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे इंकरेज की ज़रूरत होती है ना। अभी तक वो हमें कहीं से मिली नहीं है। जो उम्मीद थी हमें इनसे इदारों से, अभी तक वो हमें मिली नहीं है, वरना इरादा तो बहुत है। इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आप किससे अपील करना चाहेंगे कि आपकी मदद की जाए? गवर्नमेंट से आप कर सकते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट से अपील है, और लीडर से भी, कि वो इस चीज़ को देखें और हमें इनकरेज करेंगे तो हम इस चीज़ में ज़्यादा इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अभी इस चीज़ को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। आसिफ रिंद मेरे साथ मौजूद थे और एमी रिजा हमारे साथ थी, और बड़ी अच्छी बात है यंग टैलेंट इतना बेहतरीन अंदाज में नाजरीन काम कर रहा है
किस तरह की चीज़ें ईजाद की जा रही हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे हीरोज़ से मिलते हैं, कोई ऐसी मसनूई टांगें बना रहा है, बाजू बना रहा है, मिनी गाड़ियाँ बन रही हैं, ट्रैक्टर्स बन रहे हैं, ऐसे ड्रोन्स बन रहे हैं, एम्बुलेंसेस ऐसी बनाई जा रही हैं। अगर थोड़ी सी इनको मिल जाए ना अगर सरपरस्ती, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर थोड़ी तवज्जो दी जाए और इस तरह के टैलेंट को इनकरेज करने के लिए उनकी मदद की जाए, क्योंकि जाहिर है कोई भी काम पैसों के बगैर तो नहीं हो सकता। अगर इनको पैसे दिए जाएंगे और इनकी मदद की जाएगी तो ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कुछ करके दिखाएंगे जो हमारे लिए मुफीद होगा। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।